हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मैं माता रानी से यही कामना करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? काफ़ी दिनों बाद जो है लाइव आके आप लोगों से बातचीत हो रही है। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बढ़िया चल रही होगी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत मेहनती हैं और बहुत ही लगनशील हैं और आप अपनी मंजिल को ज़रूर प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा आप लोग करते भी होंगे, ठीक है। मेहनत तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि बिना मेहनत के आप लोग भी जानते हैं कि बिना मेहनत के आजकल जो है कोई भी एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो आगे की कड़ी में बेटा कुछ बातें किया जाए एग्ज़ाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड। क्योंकि देखो, तैयारियां तो सरकार की तरफ से जो है चालू कर दी गई हैं। यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए कॉलेज ढूंढने जो है प्रारंभ कर दिए गए हैं। और एग्ज़ाम में बिल्कुल लेट नहीं होगा। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ वैसे ही एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और आप सभी अपनी तैयारी को एकदम मजबूत रखें, क्योंकि उस बार कंपटीशन में जो कमी रह गई थी, क्योंकि इस बार अब आपका डबल कंपटीशन होगा। क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है बेटा, वो कंटिन्यू लगा हुआ है और मेहनत कर रहा है। कहाँ कमी रह गई है उस पर वो काम कर रहा है। तो आप लोग भी उसी चीज़ पर काम करिए। करेंट बेटा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का करंट आप लोग जो है ज़रूर कंप्लीट करके रखेंगे। कौन से संगठन का कौन सा अध्यक्ष बना और युद्धाभ्यास, आपका जीआई टैग। और क्योंकि इस बार जो है जीआई टैग के मामले में यूपी अपना प्रथम स्थान आ गया है, तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सॉरी। तो चीज़ें ऐसी आप लोग जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग ज़रूर नोट डाउन करते रहेंगे और चीज़ों को जो है मजबूत बनाते रहेंगे। और इसी तरह हिस्ट्री में बेटा, हिस्ट्री में भी देखिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट पे अब आप जो है वो क्वेश्चन, अब आप ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। देखो क्या है ना कि अब वो भाई ऐसे क्वेश्चन जैसे अब आप लोगों का एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं तमाम कोचिंगों में, आप लोगों को पता भी है। तो एमसीक्यू बेटा देखो, ऐसा एमसीक्यू पढ़ना है तो बुक भी है तमाम। तो ऐसे आप रामायण जैसे तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो एमसीक्यू करने का सबसे अच्छा तरीका बेटा ये तरीका होता है कि आप चारों ऑप्शन को पहले ध्यान से देखें। उसके बाद जो ऑप्शन सही है वो तो सही ही है, लेकिन जो है जो नहीं सही है उसके बारे में भी चीज़ें जानें, तब जाके आपका इस तरह की तैयारी पूर्ण मानी जाएगी। बाकी ऐसा जैसे कोचिंग वाले, जैसे आजकल आप लोगों के भी कोचिंग में करवाए जा रहे हैं, जैसे ये बेटा पहले का आंसर ये होगा, दूसरे का आंसर ये होगा, हरेली कहाँ मनाया जाता है, हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ना, रीजनिंग में जो है बेटा वो छपाया क्वेश्चन, हाँ ये होगा। अरे तो महाराज पहले उस चैप्टर के बारे में पहले एक छोटी सी पहले बायोडाटा पूरा रखिए ना, कि इस चैप्टर पे हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। आप चैप्टर वाइज करवाइए, बच्चों को चैप्टर वाइज करवाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आइए। आप अपने मन गढ़ंत जो है क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है। हम भी भाई देख रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं देखते, हम भी देख रहे हैं। मन गढ़ंत आप क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आप दूसरी कोचिंग का क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब बच्चा सब जानता है, ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि देखो कोचिंग का बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये गलत बात है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ाएं तो आप चारों ऑप्शन को लेके चलें। और जब मान लो ऑप्शन भी बताएं तो अब आप बच्चों के दिमाग में ये डालें कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो गया, तो अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए। तो आप सारी चीज़ों पे, प्लस पे, माइनस पे, आगे पीछे, आप सारी चीज़ों पे काम करिए, तब जाके एमसीक्यू
पढ़ाने का जो है मतलब निकलेगा। बाकी ऐसे रामायण जैसे पढ़ना, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर देना, और भले आप 45 मिनट 50 मिनट का टाइम लीजिए, 10 क्वेश्चन ही करवाइए। 10 क्वेश्चन ऐसे करवाइए कि 10 क्वेश्चन के माध्यम से 100 क्वेश्चन की तैयारी पूरी हो जाए, तब MCQ कराने का कोई मतलब निकलता है। बाकी आप अपने चैनल का जो है सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए तो करवाते रहिए। बच्चे करते रहेंगे, और बहुत सारे बच्चे टाइम पास वाले हैं, वो टाइम पास करते रहेंगे। गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, हेलो सर, बाय सर, लाइक यू सर, तो ये सारी चीज़ें देखो चलती रहेंगी। भले आपके पास 1000 बच्चा है, 900 बच्चा है, 200 बच्चा है, 100 बच्चा है, मैं कहता हूँ 100 बच्चे में अगर आपने एक बच्चा भी निकाल दिया ना, तब मैं आपकी काबिलियत मानता हूँ, या किसी भी संस्था की काबिलियत मानता हूँ, या अपनी काबिलियत मानता हूँ। अगर आप 100 बच्चों में से कम अगर आपने 5% 10% और रिजल्ट नहीं दिया, तो फिर आपका पढ़ाना ही व्यर्थ है। समझ रहे हैं? क्योंकि अब आपके पास डबल टाइम मिल गया था। हाँ, और पहली बात तो आप लोग चैप्टर वाइज करवा दीजिए बच्चों को क्वेश्चन मेरे, ठीक है? चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन लेके आइए। चैप्टर वाइज पहले जो चैप्टर पढ़ाना है उसका 10-15 मिनट में पूरा बायोडाटा बता दीजिए, बच्चों के सामने रख दीजिए पूरा बायोडाटा, कि इसका जो है, जैसे मान लो आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहे हैं, तो बेटा मैं भी आपको बता चुका था कि कोडिंग डिकोडिंग बेटा 7 टाइप होते हैं। 7 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इनलॉजिकल होता है। इनलॉजिकल बेटा क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो किसी से नहीं बनते, बने तो ठीक है, नहीं बने तो छोड़ो, आगे चलो, ठीक है? इन सब चीज़ों पे भी काम करना चाहिए। एग्ज़ाम बताना चाहिए, टीचर का कर्तव्य है कि हमें कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं। 100 में 100 क्वेश्चन करके, ज़रूरी नहीं कि 100 में 100 क्वेश्चन कर दें तभी सिलेक्शन होगा। बेटा 100 में अगर आप 85 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सिलेक्शन तब भी आपका होगा, ठीक है? तो ये चीज़ें मास्टर को भी आपके बतानी पड़ेंगी कि कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन जो है छोड़े जाते हैं, ठीक है? अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है मैथ में, तो उसका कैसे जो है एक कोई तरीका निकालें, कॉन्सेप्ट पढ़ाएं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाए, आप अपने पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बस कहीं से फ़ोटो कापी। हरेली त्यौहार कहाँ है, हरेला कहाँ मनाया जाता है, ठीक है? और और बहुत सारे क्वेश्चन, मैं क्या बताऊँ आपको, जो है क्वेश्चन मुझे देख के खुद हंसी आती है कि आप ऐसे जो है बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, जो है चीज़ें, समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं। अगर आपको बुकें नहीं पता तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट करिए। मैं आपको जो है बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट हमारे प्रयागराज में जो है टीचरों के माध्यम से और कुछ पब्लिकेशन के माध्यम से बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट आए हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट बताता हूं। अगर आप लोग वहां से नहीं खरीद सकते तो आप मुझे बताइए, एड्रेस दीजिए, मैं ऐसे आपको भिजवा दूंगा, ठीक है? लेकिन पढ़िए ज़रूर आप, ठीक? बिल्कुल पढ़िए। मैं अभी इसलिए क्यों नहीं पढ़ा, अभी मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहा, रीज़न इसका ये है क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। 2 महीने में मेरी मैथ पूरी ही नहीं होगी भाई, क्योंकि मुझे मैथ में कम से कम चाहिए 6 से 7 महीना, तब जाके अच्छे से जो है मैथ पूरी हो जाएगी। मेरा कोई इरादा नहीं है कि 60 दिन में क्रैश कोर्स करें, यूपी कांस्टेबल बने। भैया मैं बना नहीं सकता 60 दिन में। 60 दिन में वही बच्चा बनेगा जिसका बेस सही है, बाकी ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं बनेंगे। एकदम स्पष्ट बात मैं करता हूँ। बाकी ऐसे बच्चे बनबे न करेंगे यार, जिनको कुछ नहीं आता, समझ पा रहे हो? जिनको मैथ की ABCD नहीं पता, हिस्ट्री का जो है बाबर आजम नहीं पता, अकबर नहीं पता, तो भैया उनका सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगा? बताओ, आप ही बताओ कहाँ से होगा? ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होबे न करेगा। तो मैं क्यों जो है झूठा दिलासा दूं कि 60 दिन में मेरे चैनल के माध्यम से हिंदी ग्लोबल एकेडमी द्वारा 60 दिन में पुलिस बनवाया जा रहा है। नहीं बनवाया जा रहा है भैया, मैं नहीं बनवा पाऊँगा। मैं अपने चैनल का नाम बदनाम नहीं करूँगा। भले मैं अपनी क्लास जो है 1 महीने बाद शुरुआत करूं, लेकिन बेटा ऐसी क्लास शुरुआत करूंगा कि वो फिर एकदम जो है रामबाण साबित होगी। आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए तो नहीं भाई, मैथ वही आनी है, रीजनिंग वही आनी है, हिंदी वही आनी है, GS वही आनी है भाई, जिस भी एग्ज़ाम में आता है। तो एक कोचिंग के लिए हम हर बार कोचिंग अलग अलग क्यों करें? मेरे भाई, मैं आप लोगों को यही समझा, कुछ मेरे भाई है जो समझते नहीं हैं भाई, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास टाइम ज़्यादा है। पैसा तो आप जीवन में बहुत कमा लेंगे, लेकिन टाइम दोबारा नहीं आएगा।
मैं आपको जब पढ़ाता भी था तब भी बताता था कि टाइम इज़ मनी, मेरे लिए टाइम ही पैसा है। पैसा तो आप जीवन में बहुत कमा लेंगे, पैसा क्या कौन सी बड़ी चीज़ है, पैसा बहुत कमा लेंगे, लेकिन टाइम बेटा दोबारा नहीं आएगा। जो ये टाइम जो आप अनमोल टाइम जो है जाके वहाँ बेफालतू चीज़ों पे आप बर्बाद करते हैं। आप कहिए कोचिंग के मास्टरों से कि हमें एग्ज़ाम पॉइंट से पढ़ाइए, अपने मन से मत पढ़ाइए। आज तक आप लोगों की जीएस कितनी पूरी हो गई, आप मुझे बताएं। कौन सा सब्जेक्ट आपका जीएस में पूरा हुआ, कौन सा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग में पूरा हुआ, कौन सा सब्जेक्ट आपका हिंदी में पूरा हुआ, बताओ। कोई सब्जेक्ट आज तक आपका कोई पूरा हुआ नहीं, पूरा होगा, क्योंकि वो लोग सब्जेक्ट पूरा कराने के उद्देश्य से पढ़ा ही नहीं रहे। बस उनको ये है कि महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में है, पहले आर्टिकल में क्या है, अनुसूची क्या। अरे महाराज, ये 5 महीने पढ़ाते पढ़ाते हो गया, लेकिन अभी तक बेटा अनुसूची और महान्यायवादी अभी तक पूरा नहीं हुआ। हिस्ट्री कभी दर्शन नहीं हुए। भूगोल में जो है लगा देंगे मैप, प्रशांत महासागर कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, रेड क्लिफ रेखा क्या है। अरे महाराज, ये तो आजकल सबको पता है। बच्चा बच्चा जो है पढ़ रहा है। कम से कम आप जिस क्षेत्र में अपनी कोचिंग को बेटा खोल के वो आप खोले हैं बेटा भाई मेरे, तो उस क्षेत्र में और एक आध 2 कोचिंगें हैं, अच्छी कोचिंगें हैं, बच्चे विश्वास करते हैं। तो पहले आप अपना कोचिंग का विश्वास बनाइए, नहीं तो ज़िंदगी में 40 से 50 बच्चे पढ़ाते रह जाना है। इतना पैसा लगाने के बाद भी जो है 40-50 बच्चे पढ़ाते रह जाना है। तो इसलिए मेहनत करवाइए बच्चों से, और आप स्वयं मेहनत करिए। बुकों को आप स्वयं पढ़िए, बुकों के माध्यम से पहले आप बुक पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए। विवेक अगर है, अगर आप में तार्किक क्षमता है, तो आपके दिमाग में ज़रूर क्लिक करेगा कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप वो क्वेश्चन बनवाइए। आपको दूसरे जो है कोचिंग के 60 स्क्रीन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ पा रहे हैं। और चैप्टर वाइज करवाइए, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। और उस क्षेत्र के बच्चे, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ पढ़ा के, उस क्षेत्र के बच्चे तो और बहुत भोले हैं। उनको आप जैसे रास्ता दिखाएंगे वैसे देख लेते हैं, जैसे बताएंगे वैसे आपके पीछे पीछे चल देंगे। भेड़ चाल है वहाँ बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, जबकि वो उसका हक है, क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। जहाँ पे हमारा अनहित हो रहा है, जहाँ हम जान रहे हैं कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, वहाँ पे बच्चों आपको क्रॉस क्वेश्चन करना ही चाहिए। वो आप करिए, ये आपका हक है। अगर कोई मास्टर इन सब चीज़ों को मना कर रहा है तो बेटा संस्थान को छोड़ के दूसरी संस्थान पकड़िए, या बहुत सारे ऑनलाइन संस्थान पढ़िए आप वहाँ, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 60 दिन का ही टाइम है। 60 दिन में अगर आप कोई जो है कोर्स पूरा करवाने की गारंटी ले रहा है, तो बेटा वो एकदम मूर्ख बना रहा है। तो टाइम बर्बाद मत करिए, ठीक है। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज हिंदू नववर्ष का बेटा प्रथम दिन है। इसको हम जो है ये जब नवरात्र जिस दिन से लगती है उसी दिन से जो है हम उसको जो है बेटा नववर्ष के रूप में मानते हैं। और हम सभी जो है हिंदू भाई बहन, माता पिता, बड़े बुजुर्ग, सब लोग इसी दिन को हम लोग हैप्पी न्यू ईयर ही मानते हैं। वो जो 1 जनवरी वाला है बेटा, वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ हैप्पी न्यू ईयर है। हम लोग हिंदू हैं, भारत देश के वासी हैं, तो हम लोगों को बेटा नया वर्ष यही होना चाहिए। आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आप लोग बहुत सपोर्ट किए हैं बेटा, लगभग अपना चैनल भी 700 बच्चों के प्लस पहुंचने ही वाला है। आप लोग सपोर्ट करिए और परिवार बड़ा करिए, और जो नहीं किया है उससे करवाइए सब्सक्राइब। और आपका विश्वास बेटा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आपके विश्वास पे मैं एकदम खरा उतरूंगा। जब भी उतरूंगा आपके जीवन के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होगा। जो भी होगा बेटा एकदम यथार्थ होगा, और एकदम बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसी ही नई नई बातों को सीखने के लिए हम लोग डेली लाइव आते रहेंगे। आप लोग जो है देखते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोग मन लगा के पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, और सब बढ़िया जो है। जय हिंद, जय भारत।